हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। होप आप सब बढ़िया होगे। आज मैं आपके लिए फिर से वीकली करंट अफेयर लेके आया हूँ 23 से 31 अक्टूबर की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं। सारे वन लाइनर के फॉर्म में हैं इस बार। ठीक है, वो चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को पूरा देखा करिए अंत तक। ठीक है, और कमेंट भी किया करिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए। हाल ही में किसके द्वारा भारत की पहली उपग्रह आधारित गीगाबाइट ब्रॉडबैंड सेवा जियो स्पेस फाइबर पेश की गई है? तो ये रिलायंस जियो के द्वारा। ठीक है, हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक सिंधिया और 1857 किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो ये राकेश पाठक द्वारा लिखी गई है। और किस टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किसे होगा, सॉरी ये, ठीक है ना, CS लक्ष्मी, CS लक्ष्मी। ठीक है, भारतीय वायुसेना के बेड़े में किस नाम से पहला हल्का लड़ाकू विमान शामिल हुआ है? तो ये तेजस। ठीक है, नेक्स्ट है किस राज्य में ग्लेशियर झील फटने से बाढ़ की हालत पैदा हो गई है? तो ये सिक्किम में। अगरतला अखौरा रेल परियोजना भारत और किस देश से संबंधित है? ये बांग्लादेश। स्टेट बैंक और इंडिया ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये महेंद्र सिंह धोनी को बनाया है। और एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में किस भारतीय शूटर ने भारत के लिए 11वां पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया? तो मनु भास्कर। ठीक है, ये सारे मिट गए, ये थे। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीमुल हक का निधन हो गया। वह किस देश के निवासी थे? तो ये बांग्लादेश के निवासी थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चीन में आयोजित एशिया पैसिफिक गेम्स में भारत को कुल कितने पदक जीते? तो 111 पदक जीते, जिसमें 29 आपके गोल्ड, ठीक है, 31 सिल्वर और 51 आपके ब्रॉन्ज। ऐसी एशियन गेम जो हुए थे अभी, जो हाल में संपन्न हुए थे एशियन गेम्स में, ये तो पैरा ओलंपिक गेम्स की बात हो रही है। सिंपल और एशियन गेम्स 2023, ठीक है, उसमें क्या था कि जो है 28 गोल्ड थे आपके, 38 सिल्वर और 41 आपके ब्रॉन्ज थे। ठीक है, तो ये कुल टोटल थे 107 टोटल मेडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड कप के इतिहास में लगातार 3 बार 300 प्लस का स्कोर बनाने वाली टीम कौन बनी है? ऑस्ट्रेलिया। और किसने अपनी आत्मकथा लाइन्स दैट ड्रंक अ मूनलाइट किसने लिखी है? S सोमनाथ ने। ठीक है, आदि महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये अहमदाबाद में मनाया गया। 6 बार 4 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी मोहम्मद शामी। और चाणक्य रक्षा संवाद 2023 किस संगठन द्वारा आयोजित किया गया? तो ये भारतीय वायुसेना द्वारा। केंद्रीय कैबिनेट ने जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दी है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो ये उत्तराखंड से। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर सरस आजीविका मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? गुरुग्राम में। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है? लाहौर, पाकिस्तान। और दूसरा सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली को जिसने पछाड़ दिया है वो मुंबई बन गया। ठीक है, पहला है ये फर्स्ट लाहौर, सेकंड है मुंबई। ठीक है, हाल ही में भारत ने कहाँ वनों पर संयुक्त राज्य मंच की बैठक की मेजबानी की है? तो देहरादून में। ठीक है, मलेशिया के अगले किंग के रूप में किसे चुना गया है? सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर। ठीक है, इनका नाम है। एयर इंडिया के CEO कौन बने? क्लॉथ गोयर्स। 5G नेटवर्क के मामले में भारत की क्या पोजीशन है दुनिया में? तीसरे स्थान में पहुंच गया भारत। अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस 28 अक्टूबर को मनाया जाता है।
लद्दाख के सियाचिन में शहीद हुए देश के पहले अग्निवीर गावते अक्षय लक्ष्मण बने हैं, ठीक है। बहुत दुख की बात है, ये पहले अग्निवीर बेचारे शहीद हो गए तीरली। केंद्रीय कैबिनेट ने जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दी है। यह किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड में है, ठीक है। अभी हमने पढ़ी थी क्या ये? एशियाई पैरा ओलंपिक गेमों में खेलों में एक ही सत्र में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी तीरंदाज शीतल देवी, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी ने अपनी किताबों में इंडिया की जगह क्या लिख दिया? भारत लिख दिया है, ठीक है। अमेरिकी सदन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो माइक जॉनसन को। स्टार लगाओ इसको आप। निशस्त्रीकरण सप्ताह 2023 कब मनाया गया? 24 से 30 अक्टूबर को, ठीक है। किस देश में दुनिया का पहला एआई सुरक्षा संस्थान बनेगा? ब्रिटेन में बनेगा। राजनेता ली केकियान का निधन हो गया, वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो चीन के थे। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक के रूप में महानिदेशक कौन है जो भारत आए हैं? वो राफेल ग्रासी हैं। और हाल ही में प्री बुक किए गए भोजन की डिलीवरी की आईआरसीटीसी ने किसके साथ साझेदारी की है? तो जोमेटो के साथ, ठीक है। भारत के किस खिलाड़ी ने एशियाई पैरालंपिक खेलों में 50 मीटर राइफल SH1 इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है? तो सिद्धार्थ बाबू ने जीता है। और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में 124 PM श्री स्कूलों का शुभारंभ किया? हरियाणा में किया है। नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कॉन्फ्रेंस के 7वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और चुनाव आयोग ने किस अभिनेता को नेशनल आइकन के रूप में चुना है? तो ये राजकुमार राव को चुना है। विश्व कप क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 50 गेंदों में शतक बनाया किसने बनाया है? तो मैक्सवेल ने बनाया है। ये कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के हैं, ठीक है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच कौन चुना गया है? तो ये अमोल मजूमदार हैं, जो मुंबई से खेलते थे, मुंबई टीम के कप्तान भी रहे थे, ठीक है। भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RTS का क्या नाम है? नमो भारत। वित्त वर्ष 2023-24 में अप्रैल से सितंबर के दौरान भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है? तो ये अमेरिका है, ठीक है। अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2023 का आयोजन किन देशों के बीच हुआ है? तो भारत और मलेशिया। भारत राष्ट्रीय सुरक्षा अभ्यास NCX 2023 की मेजबानी किस संस्था के द्वारा की गई? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के द्वारा। इसे पैरा ओलंपिक खेलों में भारत ने सबसे अधिक पदक जीतने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, ठीक है। कितने पदक जीते टोटल इस बार? 111 पदक जीते हैं। जिससे मैंने अभी बताया था 28 गोल्ड, 38 सिल्वर, सॉरी ये नहीं है, 29 गोल्ड हैं और 31 सिल्वर हैं और 51 ब्रॉन्ज हैं, ठीक है। ये है कहानी। केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप के लिए एक ज्ञापन मंजूरी दी है? तो जापान के साथ ये सब काम किया जाएगा। शैलेश कुमार ने एशियाई पैरा गेम्स 2022 में पुरुषों के इस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो हाई जंप में जीता है, ठीक है। किसने भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के लड़ने के लिए DG कवच प्रोग्राम लॉन्च किया? गूगल ने किया, ठीक है। इसको भी स्टार लगाओ, आपको भी पूछा जा सकता है ये। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया? तो अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश हैं, ठीक है। और किस टीचर को बिहार केसरी पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो ये खान सर को, बिहार के हैं और काफ़ी फेमस है। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान हामून को किस देश ने नाम दिया है? तो ये ईरान ने दिया है। और
संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रति किसके बीच हुआ है? भारत और बांग्लादेश के बीच, ठीक है। और किसने उपन्यास कोल्ड ब्लडेड लव लिखा है? तो गिरीश दत्त शुक्ला जी ने लिखा है। और डिस्क थ्रो में इस पैरा ओलंपिक गेमों किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो डिस्क थ्रो में नीरज यादव जी ने जीता है। और गौरी मिसाइल का परीक्षण किसने किया है अभी हाल ही में? पाकिस्तान ने किया है। और भूवैज्ञानिकों किस राज्य में मूंगा चट्टान के जीवाश्म मिले हैं? तो लद्दाख में मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एशियाई पैरालंपिक गेम 2023 में अंकुर धामा ने कितने मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल जीता है? 500 मीटर में, ठीक है। और हाल ही में आई पेंटागन की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश तेजी से अपने परमाणु शस्त्रागार का विस्तार कर रहा है? तो चीन कर रहा है। हाल ही में अटारी वाघा बॉर्डर पर सबसे ऊंचा तिरंगा जो फहराया गया उसकी क्या कितनी हाइट है, कितनी फीट है? वो 418 फीट का झंडा है, ठीक है। और हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंडू को इस पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप। और किससे राज्य कृषि मूल आयोग का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये आशा पटेल चुना गया है। और हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? तो ये पंजाब। कौन सी राज्य सरकार पिछड़ा वर्ग जाति गणना शुरू करेगी? तो आंध्र प्रदेश सरकार करेगी। बिहार में जनगणना होगी, जातिगत जनगणना, उसका सारा वो भी आ चुका डाटा। और किस राज्य में प्रदूषण ग्रेड 2 लागू किया जाएगा? तो राजधानी दिल्ली में। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कौन सा देश भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक भागीदार बना है? तो ये अमेरिका बना है। विश्व कप 2023 का क्रिकेट भारत में हो रहा है, ठीक है। कहाँ हो रहा है? भारत में। और कितनी जगह खेला, कहाँ आयोजन होगा, किस किस स्थल पे? 10 जगह आयोजन होगा, 10 शहरों में। कहाँ कहाँ पे? हैदराबाद, अहमदाबाद, दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ, पुणे, बेंगलुरु, मुंबई, धर्मशाला, कोलकाता, ठीक है। टोटल 10 प्लेस। कोटक महिंद्रा के नए CEO कौन बने हैं? अशोक वासवानी। और हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने किस अंतरिक्ष केंद्र से गगनयान मिशन की पहली टेस्ट फ्लाइट सफलतापूर्वक लॉन्च की है? तो श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। हाल ही में भारत ने कब तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है? तो 2040 तक, ठीक है। विझिन जाम बंदरगाह जो खबरों में है किस राज्य में स्थित है? तो केरल में। किस शहर में गांधी बुनकर मेला का आयोजन किया जाएगा? कोलकाता में, ठीक है। 1200 के देश के बीच झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज चालू होगा? तो नेपाल। किस राज्य के राज्यपाल ने दुर्गा भारत सम्मान पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने CV आनंद बोस को प्रदान किया है, ठीक है। हाल ही में हुडको के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? संजय कुलश्रेष्ठ बने हैं, ठीक है। और कौन सी सरकार जो है 3 दिवसीय अन्न महोत्सव आयोजित करेगी? उत्तर प्रदेश सरकार, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, ठीक है। और कमेंट जरूर करिए, बताइए कैसा लगा आपको वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।